Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes along with your families and taking a very good care of yourself and your studies. Today I am going to explain you chapter 6, The Red Shoes, written by Hans Andersen, Hans Christine Andersen. ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, बच्चों के लिए लिखते थे कहानियाँ और इन्होंने मोस्टली फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ या जादू की कहानियाँ लिखी हैं। परियों की कहानियों में जादू ही होता है एंड चिल्ड्रन लाइक देम वेरी मच। ये एक बहुत छोटी सी लड़की जिसका नाम कैरन था, ये उसके बारे में कहानी है। उसको रेड शूज़ बहुत पसंद थे, लेकिन उसको मना किया जाता था रेड शूज़ पहनने के लिए, लेकिन शी फोर्सफुली यूज टू वियर दैम। और उनको पहनने के बाद उसको क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई, क्या उसको फेस करना पड़ा, ये स्टोरी इस बारे में है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट पैराग्राफ। There was once a little girl who was very pretty and delicate, but in summer she was forced to run about the barefoot. She was so poor, and in winter wear very large wooden shoes, which made her little steps quite red, and that looked so dangerous. एक बार एक छोटी सी लड़की एक गांव में रहा करती थी। Who was very pretty and delicate. वो बहुत ही प्रेटी, सुंदर, और डेलिकेट मीन्स नाजुक सी थी। बट इन समर, गर्मियों में, शी वॉज फोर्स टू रन अबाउट विद बेयर फीट। जो गर्मियों में उसको बेयर फीट मीन्स खाली पैर, नंगे पाँव रहना पड़ता था। और शी वॉज सो पुअर, बहुत गरीब थी। एंड इन विंटर wear very large wooden shoes which made her little steps quite red and that looked so dangerous. और सर्दियों में, गर्मियों में कैसे रहती थी? खाली पैर रहा करती थी, और सर्दियों में वो बड़े से वुडन शूज़ पहना करती थी जो उसके छोटे छोटे पैरों को लाल कर दिया करता था, परेशान करता था, और दिखने में भी बहुत डेंजरस से दिखते थे। In the middle of the village lived an old dame shoemaker. उस गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी सी shoemaker रहा करती थी जो अपनी मर्जी की मालिक थी, डेम। She sat and sewed together as well as she could. और वो एक दिन बैठी और उस लड़की के लिए जूते बनाए जितने अच्छे वो बना सकती थी। A little pair of shoes out of old red strips of clothes. पुराने से कपड़े, ओल्ड कलर, रेड कलर का एक पुराना कपड़ा उनके पास था, उससे उन्होंने उस लड़की के लिए छोटे छोटे से जूते बना दिए। दे वर वेरी क्लम्सी, बहुत ही क्लम्सी मीन्स दिखने में बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने शूज़ बना दिए। दैट बट इट वॉज अ काइंड थॉट, उस लड़की की मदद करने के लिए। दे वर मेंट फॉर द लिटिल गर्ल वॉज कॉल्ड कैरन। उस लड़की का नाम कैरन था, और उन्होंने वो शूज़ उस लड़की को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बनाए थे। ऑन द वेरी डे हर मदर वॉज बरीड, कैरन रिसीव्ड द रेड शूज एंड वोर देम द फर्स्ट टाइम। जिस दिन उसकी मदर को बरी किया जा रहा था, दफनाया जा रहा था, उनकी डेथ हो गई थी, कैरन ने उसी दिन वो रेड शूज़ उसको मिले। एंड वोर दैम फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, और उसने वो शूज़ पहली बार उसी दिन पहने, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं पहनने के लिए पैरों में। दे वर सर्टनली नॉट इंटेंटेड फॉर मॉर्निंग। वो शूज़ इसलिए नहीं बनाए गए थे, इंटेंटेड मीन्स इसकी वजह से, इसलिए, इस पर्पस से नहीं बनाए गए थे कि उनको पहन करके मॉर्निंग, दुख मनाना पड़े। बट शी हैड नो अदर्स एंड, लेकिन उसके पास दूसरे जूते नहीं थे, इसलिए उसने वो नए शूज़ पहने। एंड विद स्टॉकिंग लेस फीट शी फॉलोड द पुअर स्ट्रोक ऑफ एन इन दैम। और स्टॉकिंग लेस मीन्स उसके पास कोई सॉक्स भी नहीं थे, उसने वो सिर्फ शूज़ पहने और वो अपनी मदर के कॉफिन के साथ चली गई। Suddenly a large old carriage drove up and a large old lady sat in it. जब वो जा रही थी तो अचानक से एक पुरानी गाड़ी, इसको हम घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं या किसी भी तरीके का, कैरियज मीन्स गाड़ी जिसमें लोग बैठ सकते हैं, इस तरह की एक गाड़ी आती है और उसमें
एक लार्ज ओल्ड लेडी मीन्स बड़ी सी बूढ़ी औरत बैठी हुई थी. शी लुक्ड एट द पुअर गर्ल, फेल्ट कंपैशन फॉर हर, और उसने उस छोटी सी लड़की को देखा, उसके लिए उसको तरस आया. कंपैशन मीन्स पिटी, तरस आया. एंड देन सेड टू द क्लर्गीमैन, क्लर्गीमैन मीन्स जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, जिनको हम फादर कह सकते हैं, पादरी कह सकते हैं हिंदी में, उनसे पूछा, हियर गिव मी द लिटिल गर्ल, आई विल अडॉप्ट हर. उन्होंने देखा कि इस लड़की की मदर अब नहीं है, तो उन्होंने क्लर्गीमैन से कहा कि मैं इसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, गोद लेना चाहती हूँ, ये लड़की मुझे दे दीजिए. And Karen believed all this happened on account of the red shoes. और कैरन को लगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ. on account of means because of, किसकी वजह से, कि रेड शूज़ मैंने आज फर्स्ट टाइम पहने थे, इसलिए कि मेरी एक माँ चली गई लेकिन मुझे दूसरी माँ मिल गई, तो ये अच्छा हुआ, ये इन रेड शूज़ की वजह से हुआ. बट द ओल्ड लेडी थॉट दे वर हॉरिबल एंड दे वर बर्नट. लेकिन ओल्ड लेडी को, उस कैरन को तो बहुत अच्छे लग रहे थे वो शूज़, लेकिन ओल्ड लेडी को वो हॉरिबल लगे, बहुत ही दिखने में ख़राब, और इसलिए वो जला दिए गए. दे वर बर्नट. बट कैरन हरसेल्फ वॉज क्लीनली एंड नाइसली ड्रेस्ड. कैरन खुद जो थी वो उसने बहुत साफ सुथरे से, क्लीनली और नाइसली, अच्छे कपड़े पहने हुए थे. She must learn to read and sew, and people said she was a nice little thing, but the looking glass said, "Though art more than nice, though art beautiful." यहाँ पर आने के बाद उसको पढ़ने के लिए मिला, उसको पढ़ने के लिए भेजा गया, उसको सिलाई सिखाई गई और वो सबको बहुत अच्छी लगती थी. नाउ कैरन हैड न्यू क्लोथ्स एंड हैव टू हैव न्यू शूज़ ऑल्सो. अब उस कैरन को यहाँ आने के बाद नए कपड़े भी मिले और उसको नए शूज़ भी लेने थे. The rich shoemaker in the city took the measure of her little foot. और जो बहुत बड़ा शू मेकर था उस शहर में, उसने उसके छोटे छोटे पैरों का मेजर लिया. मेजर मीन्स नाप लिया, जिससे कि वो उसके लिए शूज़ बनाए. दिस टुक प्लेस एट हिज हाउस इन हिज रूम वेयर स्टूड लार्ज ग्लास केसेस. इन द मिडस्ट ऑफ द शूज़ स्टूड अ पेयर ऑफ रेड वंस. और ये सब कुछ जो हो रहा था वो उनके घर में, उनके रूम में हो रहा था, जहाँ पर शीशे की बहुत बड़ी बड़ी से केसेस लगे हुए थे, अलमारियाँ थीं, और वहाँ पर बहुत सारे शूज़ थे, और उनके बीच में क्या था, एक रेड पेयर ऑफ शूज़ था. वहाँ पर लाल रंग के शूज़ भी रखे थे. हाउ ब्यूटिफुल दे वर, द शू मेकर सेड ऑल्सो. They had been made for the child of account, but had not fitted. और उसने कहा कि ये तो बहुत सुंदर हैं. तो शूमेकर ने भी कहा कि हाँ ये बहुत सुंदर हैं, और ये एक काउंट के बच्चे के लिए बनाए गए थे और ये उसको फिट नहीं हुए. That must be patent leather, said the old lady. They shine so. तो ओल्ड लेडी को वो शाइनिंग वाले लगे, तो उसने कहा कि ये लेदर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी शाइनिंग है. येस दे शाइन, सेड कैरन, एंड दे फिटेड एंड वर बॉट, बट द ओल्ड लेडी न्यू नथिंग अबाउट देयर बीइंग रेड, एल्स शी वुड नेवर have allowed Karen to have gone in red shoes to be confirmed. और कैरन ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं और ये फिट भी हो गए उसके पैरों में, इसलिए वो शूज़ ख़रीद लिए गए. लेकिन ओल्ड लेडी को उनके रेड होने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. मीन्स उनको उसका कलर वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई, नहीं पहचान पाई. अदरवाइज़ क्या होता, वो कैरन को कभी भी वो रेड शूज़ नहीं लेने देती. येट सच वॉज द केस इन द आफ्टरनून. और फिर भी क्या हुआ दोपहर को. द ओल्ड लेडी हर्ड फ्रॉम एवरी वन दैट द शूज़ हैड बीन रेड, एंड शी सेड दैट इट वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ कैरन. उनको सब लोगों से सुनने के लिए मिला कि शूज़ रेड थे, कैरन के शूज़ रेड थे, और उन्होंने कहा कि ये कैरन ने गलत किया. इट वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ कैरन मीन्स ये कैरन ने गलत किया. एंड that it was not at all becoming, ये उसने अच्छा नहीं किया. and that in future Karen should only go in black shoes to church even when she should be older. और अब आगे से in future Karen हमेशा black shoes पहनकर चर्च जाएगी,
इवन व्हेन शी गेट ओल्डर, शी शुड बी ओल्डर मीन्स जब वो बड़ी हो जाएगी तब भी. द नेक्स्ट संडे देयर वॉज अ sacrament. The Karen looked at the black shoes, looked at the red ones, looked at them again and put on the red shoes. अगले संडे को चर्च में फिर से प्रेयर मीट थी और वहाँ पर कैरन को जाना था, तो उसने अपने ब्लैक शूज़ को देखा, रेड को देखा, फिर से ब्लैक शूज़ को देखा और फाइनली उसने रेड शूज़ को पहना, जबकि उसको मना किया गया था, फिर भी उसने रेड शूज़ पहने. The sun shone gloriously. Karen and the old lady walked along the path through the corn. It was rather dusty there. Sun बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था, वेदर वॉज क्लियर. कैरन और ओल्ड लेडी दोनों पैदल चल करके कॉर्न के फील्ड के बीच से चर्च की तरफ जा रहे थे. वहाँ पर बहुत सारी डस्ट थी. एट द चर्च डोर स्टूड एन ओल्ड सोल्जर विद अ क्रच एंड विद अ वंडरफुली लॉन्ग बियर्ड विच वॉज मोर रेड देन वाइट. चर्च के डोर पर एक ओल्ड बूढ़ा सोल्जर खड़ा हुआ था जिसके पास एक बैसाखी थी और उनकी जो बड़ी सी दाढ़ी थी, लंबी सी, वो बहुत ही वंडरफुल सी थी, सुंदर दिख रही थी, जो कि वाइट से ज़्यादा रेड थी, उन्होंने कलर किया होगा. And he bowed to the ground and asked the old lady whether he might dust her shoes. और वो ज़मीन की तरफ झुके और ओल्ड लेडी से पूछा कि क्या वो उनके शूज़ साफ़ कर दें. And Karen stretched out her little foot. ओल्ड लेडी की बजाय कैरन ने अपना छोटा सा पैर आगे कर दिया so that कि वो उसका शूज़ साफ़ कर सके. See what beautiful dancing shoes, said the old soldier. ओल्ड सोल्जर ने जब शूज़ को देखा तो उन्होंने कहा कि देखो कितने सुंदर डांसिंग शूज़ हैं. सिट फर्म व्हेन यू डांस एंड ही पुट हिज हैंड आउट टुवर्ड्स द सोल्स. तो उन्होंने उसके शूज़ को साफ़ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि जब तुम डांस करो, या ये कहें कि जब तुम्हारे शूज़ डांस करें तो तुम बहुत संभल कर बैठना. एंड द ओल्ड लेडी गेव द ओल्ड सोल्जर आर्म्स एंड वेंट इनटू द चर्च विद कैरन. ओल्ड लेडी ने उस सोल्जर को कुछ पैसे दिए और कैरन को लेकर चर्च में चली गई. एंड ऑल द पीपल इन द चर्च लुक्ड एट कैरन्स ओल्ड शूज़ एंड ऑल द पिक्चर्स, एंड एज कैरन knelt बिफोर द altar and raised the cup to her lips, she only thought of red shoes, and they seemed to swim in it. और जब वो चर्च में गई तो सब लोगों का ध्यान कैरन के रेड शूज़ के ऊपर था और कैरन का ध्यान भी पूरी तरीके से रेड शूज़ के पर ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी और इतना ज़्यादा उनके बारे में सोच रही थी कि वो प्रेयर करना भी भूल गई. शी फॉरगेट टू प्रे आवर फादर इन हेवन मीन्स वो प्रेयर करना भी भूल गई. Now all the people went out of church and the old lady got into her carriage. और जब प्रेयर पूरी हो गई तो सब चर्च के बाहर आ गए. ओल्ड लेडी अपनी कैरेज में गाड़ी में जाकर बैठ गई. Karen raised her foot to get in after her when the old soldier said, "Look what beautiful dancing shoes." कैरन भी उनके पीछे जाना चाह रही थी, लेकिन तभी ओल्ड सोल्जर ने कहा, देखो कितने सुंदर डांसिंग शूज़ हैं. And Karen could not help dancing a step or two, and when she began her feet continued to dance, it was just as though the shoes had power over them. और जैसे ही सोल्जर ने ये कहा कि देखो कितने सुंदर से डांसिंग शूज़ हैं, कैरन के शूज़ ने डांस करना शुरू कर दिया और वो नहीं रुक पाई. वो ऐसा लग रहा था कि शूज़ ने उसको ओवर पावर कर लिया, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है. कैरन उनको पहनकर डांस करने लगी. She danced round the church corner. She could not leave off. The coachman was obliged to run after and catch hold of her, and he lifted her in the carriage. और वो चर्च के चारों तरफ डांस करने लगी. वो रुक ही नहीं पा रही थी. तो कोचमैन को भेजा गया फोर्सफुली कि इसके पीछे जाओ. तो वो भाग करके गया और इसको पकड़ा किसी तरीके से और गाड़ी में ले आए. बट हर फीट कंटिन्यू टू डांस सो दैट शी ट्रोड ऑन द ओल्ड लेडी ड्रीडफुली. उसको गाड़ी में बिठा दिया गया, लेकिन उसके पैरों ने डांस करना नहीं रोका और ओल्ड लेडी जो गाड़ी में बैठी हुई थी उनके पैर बुरी तरीके से
कुचल दिए गए. At length she took the shoes off and then her legs had peace. थोड़ी दूर आगे जा करके उसने अपने शूज़ किसी तरीके से निकाले और तब कहीं जाके उसके पैरों को थोड़ा सा आराम मिला. The shoes were placed in a closet at home but Karen could not avoid looking at them. और उसके बाद उन शूज़ को एक अलमीरा में रख दिया गया घर जा कर के, और कैरन आज भी उनको देखना पसंद करती है, उनको रुक नहीं पाती वो उनको बिना देखे. So with this we come to an end of this chapter. This is all for today. Thank you and have a nice day.